आज की वीडियो में हमने पिछली वीडियो में हमने शिक्षा के रूप साधन पढ़े थे, जिसमें हमने पहला साधन पढ़ा था औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा। आज हमारा दूसरा साधन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष शिक्षा के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। प्रत्यक्ष शिक्षा यानी डायरेक्ट एजुकेशन, यह वह शिक्षा है जिसमें शिक्षक और बालक एक दूसरे के सामने बैठ कर के और पहले से जो निर्धारित योजना होती है उसके अनुसार विचारों का आदान प्रदान करते हैं, या कह सकते हैं हम जैसे कि पाठ्य पुस्तक लेकर के और एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं और जो पाठ्य पुस्तक में हमारे सिलेबस में जो कुछ भी दिया हुआ है उसको हम जो है आदान प्रदान करते हैं, उसको समझते हैं और समझाते हैं। इस शिक्षा में उद्देश्य प्राप्ति के लिए किसी निश्चित शिक्षण पद्धति का प्रयोग करते हुए बालक को निश्चित प्रकार का ज्ञान दिया जाता है। यानी डायरेक्ट जो शिक्षा है इसमें निश्चित प्रकार का ज्ञान दिया जाता है और विशेष निश्चित शिक्षण विधि, यानी शिक्षण विधियां बहुत हैं लेकिन कोई ना कोई एक विधि लेकर के और उसके अनुसार शिक्षित किया जाता है बच्चे को। अप्रत्यक्ष शिक्षा इनडायरेक्ट एजुकेशन, यानी यह वह शिक्षा है जो किसी पूर्व योजना के अनुसार दी जाती, ना तो किसी पूर्व योजना के अनुसार दी जाती है और ना ही इसका कोई उद्देश्य होता है। ये किसी पूर्व योजना के अनुसार नहीं दी जाती, इसमें कोई योजना नहीं होती, बल्कि ये स्वतंत्र वातावरण में दी जाती है। और शिक्षा देने का साधन भी अप्रत्यक्ष होता है, यानी शिक्षा देने का साधन भी नहीं होते हैं, बल्कि ये वातावरण से पर्यावरण के द्वारा जो शिक्षा ग्रहण करता है बच्चा, वही अप्रत्यक्ष शिक्षा होती है। ये भी एक दूसरे की पूरक होती हैं और दोनों ही प्रकार की शिक्षा आवश्यक होती है। थर्ड टाइप है हमारा सामान्य एवं विशिष्ट शिक्षा, जनरल एवं स्पेशल एजुकेशन। तो जनरल शिक्षा यानी सामान्य शिक्षा जो है इसे हम उदार शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। उदार शिक्षा जिसको कहते हैं वो हमारी सामान्य शिक्षा है और इसके द्वारा क्या है, बालक का सामान्य स्तर तक ही विकास किया जा सकता है। इस शिक्षा में बालक का सामान्य स्तर तक ही विकास, और यह शिक्षा मनुष्य को केवल पशुवत व्यवहार से ऊंचा उठाने में सहयोग देती है। यानी जो मनुष्य जन्म लेता है तो पाश्विक प्रवृत्तियों के साथ जन्म लेता है, लेकिन इस शिक्षा के द्वारा वो अपनी पाश्विक प्रवृत्तियाँ छोड़ करके और मनुष्य की तरह व्यवहार करने लगता है। इस शिक्षा का उद्देश्य बालक को सामान्य जीवन के लिए तैयार करना होता है। विशिष्ट शिक्षा स्पेशल एजुकेशन, यह वह शिक्षा है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए संचालित की जाती है, विशिष्ट शिक्षा कहलाती है। यह शिक्षा बालक की रुचियों, योग्यताओं व क्षमताओं के अनुकूल होती है। यानी बालक का जहाँ इंटरेस्ट होता है, जहाँ उसकी योग्यता होती है, वो जिस कार्य को कर सकता है, जितनी उसकी क्षमता होती है, उसके अनुसार उसको विशिष्ट शिक्षा दी जाती है। जैसे कहते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट है कहाँ, मैकेनिक्स में या मशीनों के अंदर उसका दिमाग लग रहा है, तो उसको क्या है, हम ये सोचते हैं कि इंजीनियर बना दें, क्योंकि वो मैकेनिक का सा काम कर रहा है इसलिए। और बालक को किसी विशेष क्षेत्र अथवा व्यवसाय के लिए तैयार करती है यह शिक्षा। इस शिक्षा के द्वारा बालक अपनी सृजनात्मकता का विकास करता है, सृजनशील हो जाता है बच्चा और अपने लक्ष्य को उसी के द्वारा प्राप्त करता है और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये दोनों शिक्षाएं भी आपस में एक दूसरे की पूरक होती हैं। बालक के सामान्य व्यक्तित्व का विकास करने के लिए तो सामान्य शिक्षा होती है और किसी क्षेत्र विशेष में दक्ष करने के लिए विशिष्ट शिक्षा होती है। और दोनों का क्या है कि जो सामान्य व्यक्तित्व का विकास करती है उसे व्यवहार कुशल बनाती है बालक को, और उसे किसी क्षेत्र विशेष में दक्ष करके उसके भौतिक सुखों की पूर्ति करती है, वो विशिष्ट शिक्षा होती है। धन्यवाद। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें।